नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि सीएमओ ऑफिस पहुंची नाराज आशा कार्यकर्ता, जिन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में कार्यरत छोटू नाम का कर्मचारी आशा कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा दुर्व्यवहार और गलत टिप्पणी करता है, जिससे कि नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने आज सीएमओ ऑफिस पहुंचकर नाराजगी जताई है। हम लोग सदर में आते हैं, महिला हॉस्पिटल में हम लोग सारे आशा वर्कर सरकार द्वारा लगाए गए हम लोग कर्मचारी हैं। हम लोग मेहनत करते हैं रात दिन, जब भी हम लोग का जरूरत होता है हम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है। यहाँ के जो 4th क्लास कर्मचारी हैं वो तू तड़ाक से बात करेंगे, तू करेंगे, तू क्यों आए, आशा से कोई मतलब नहीं है, आशा ये है, आशा वो है। जब देखो तो अगर निकल रहे हैं तभी वो कुछ ना कुछ बोल के ही निकलता है, हमेशा अभद्र व्यवहार करता है। ऐसे कर्मचारियों को हटाया जाए, या तो वो लोग हम लोग को भी सम्मान, जिस तरह हम उन लोग को सम्मान देते हैं, हम लोग हर कर्मचारी को सम्मान देते हैं, लेकिन हम लोग को सम्मान। देखिए, मेरे संज्ञान में आ चुका है और मुझको एक इसके लिए शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिस पर मैंने 2 लोगों को जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच इस पर कराई जा रही है। 3 दिन का समय दिया गया है जांच के बाद रिपोर्ट देने के लिए। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद जो भी संभव हो गया था उसे। हम आशा कर्मचारी को आए दिन अतहद हुसैन उर्फ छोटू नाम का कर्मचारी जिला महिला अस्पताल में 4th क्लास का कर्मचारी है। वो आए दिन हर आशाओं को बेइज्जत करता रहता है, अभद्र व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। सर, अगर हम लोग उसकी शिकायत एसआईसी सर से मौखिक शिकायत करते हैं तो वो अंदर बुला के माफी मंगवा के छोड़ देते हैं। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं, हम सारी आशाएं कि उसको जिला महिला अस्पताल से निष्कासित किया जाए। कन्नौज से खबर है, बता दें कि लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के बाद कन्नौज में हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया, तो वहीं उन्होंने सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की है। और इस बीच बड़ी खबर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी मची है। नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची हुई है। उन्होंने लिखा है कि हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। लखनऊ से खबर है, बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मायावती जी ने बीजेपी को समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, ये उसका चरित्र है, आज ये पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को मौन रह के समर्थन किया था, ये भी पूरा देश जानता है। और समाजवादी पार्टी पे सवाल खड़े करने से पहले मायावती जी को अपने उन नारों को भी याद करना चाहिए, तिलक तराजू और तलवार। तो मायावती जी समाजवादी पार्टी लोहिया जी के, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस नारे को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने पूरे देश भर में आज सुबह 10:58 पर अपने अपने जिलों में 2 मिनट का मौन रखकर
सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में गोरखपुर में भी कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखा, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों का कहना है कि हम पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी के बताए रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम सभी चलेंगे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बता दें कि सेना के फर्जी अधिकारी बनकर सेना की वर्दी में नोटों की नकली गड्डी बनाकर व्यापारियों से ठगी करने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। इस मामले का खुलासा एएसपी मुख्यालय विजय शंकर मिश्रा ने किया है। थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम जनपद सोनभद्र द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इनके द्वारा जो है सेना की वर्दी पहन करके व्यापारियों से ठगी की जाती थी। नकली नोट दे करके जो है उनसे जो है असली नोट प्राप्त किए जाते थे। इनके द्वारा जो है ऊपर और नीचे असली नोट लगा दी जाती थी और बीच में कागज़ के टुकड़े रहते थे जो है, और दुकानों से ठगी करते थे जो है। इनके द्वारा एक घटना जो है दिनांक कुछ दिन पूर्व रॉबर्ट्सगंज में व्यापारी से की गई थी। उसके संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस केस का खुलासा करते हुए एसओजी टीम और रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से नकली नोट और सेना की वर्दी, उनका आई कार्ड और पिस्टल बरामद किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनके और भी कोई इनके अपराध? बुलंदशहर कोतवाली नगर की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया कि वो सब्जी लेने गई थी। उसी दौरान 2 युवकों ने महिला के साथ छेड़खानी की, जिसकी उसने कोतवाली नगर में शिकायत भी दर्ज करवाई, मगर कोई कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित दर-दर ठोकरें खा रही है। पीड़ित महिला परिवार के साथ आज एसएसपी ऑफिस पहुंची और एसएसपी से पीड़िता ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। यह है कि ये हमारी भाभी हैं। 1 महीने पहले तकरीबन ये लाल तालाब गई थी सुबह में सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ इनके साथ छेड़खानी हुई, कपड़े वपड़े फाड़ दिए। तो कुछ लोग इन्हें अपने घर छोड़ गए। उसके बाद इन्होंने जो घर में आके बताया, एफआईआर कराई। वो एफआईआर भी 3-4 दिन बाद में हुई। 24 तारीख में इनका दर्ज हुआ मुकदमा। 2-4 बार इन्हें बुलाया, फिर इनके कोर्ट में बयान वगैरह हुए। उसके बाद पुलिस ने जो इनसे कह दिया कि जाओ तुम्हारा केस हमने निपटा दिया है, अपने घर बैठो। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही उसमें। बीच में भी हम यहाँ आए थे एसएसपी ऑफिस, तो 26 जनवरी का कुछ वो चल रहा था, मुलाकात नहीं हो पाई साहब से। अच्छा, कौन लोग थे? वो एक जुबैर है, पई में। आज जो कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि इसे देखते हैं, गिरफ्तारी कराएंगे, इसमें निश्चित रहिए। मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, उसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं सब्जी मंडी जा रही थी, मैं लाल तालाब पे, वहाँ जुबैर और फहीम ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। उससे पहले बलात्कार किया था उन्होंने, उससे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1-1.5 महीना हो गया है इस बात को। आज आप एसपी ऑफिस आई हैं, कप्तान साहब से मिलते हैं, क्या आश्वासन दिया? यही कि उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें सजा मिले। कोई सजा नहीं मिल रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही उनकी, वो ऐसे घूम रहे हैं। यूपी में कुछ सालों से फ्लोर मिल और राइस मिल भारी आर्थिक संकट से जूझ रही है और इसी के चलते प्रदेश की 2200 राइस मिलों में आज केवल 1715 राइस मिलें ही चल रही हैं और 370 फ्लोर मिलों में से 70 फ्लोर मिल बंद हो गई हैं। इस हालात का मुख्य कारण भारी भरकम टैक्स को माना जा रहा है। देखिए, आप लोग लगातार पत्रों में प्रचार माध्यम से टीवी के न्यूज़ से जानकारी हो रही होगी कि यूपी में फिर फरवरी में 10, 11, 12 फरवरी को इंडस्ट्रीज ग्लोबल इंडस्ट्रीज समिट होने जा रही है। पूरे प्रदेश, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े देशों से जाकर हमारे माननीय मंत्री और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को उनको बुला के लाएंगे। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो इन सब कार्यों से एक मैसेज आता है सरकार का कि हम आप पे तैयार हैं, हम आपको हर तरह सुविधा देने तैयार हैं। अगर कोई टैक्स ऐसा है जो इंडस्ट्री ग्रोथ को रोक रहा है तो उस टैक्स को भी वापस देने को तैयार है और आपको हर तरह की वो सुविधा देने को तैयार है
जो अन्य कंट्रीज में ये अन्य स्टेट जैसे लाइक गुजरात में इंडस्ट्रीज के वालों के लिए बहुत अच्छा माहौल नरेंद्र मोदी ने दिया है। सोनभद्र के पिपरी पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बता दें कि पुलिस ने 5 शातिर अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं उनके पास से पुलिस ने ट्रक और 43 लाख रुपए की एल्यूमिनियम रॉड बरामद की है। रेणुकूट से एक ट्रक एल्यूमिनियम की प्लेट जो है सतारिया जौनपुर में हाकिंस कुकर की कंपनी है, वहाँ के लिए रवाना हुआ था जो है, लेकिन ड्राइवर ने जो है आपराधिक खंडन करके अपने टीम के साथ जो है सामान को ले जा करके कहीं पे गायब कर दिया गया है, जिसके संबंध में 18 दिसंबर को जो है थाना पिपरी पे अभियोग पंजीकृत हुआ था। जो है हमारी एसओजी की टीम और थाना पिपरी पुलिस द्वारा जो है अच्छी कार्रवाई करते हुए जो है उस ट्रक को और उसमें लगभग 80% माल रिकवर कर लिया गया है। उनको 5 अभियुक्तों को रेणुकूट से एक ट्रक एल्यूमिनियम की प्लेट जो है रायबरेली से खबर है। बता दें कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट के द्वारा 2 दिवसीय हस्तशिल्प और हथकरघा मेले का आयोजन 30 और 31 जनवरी 2023 को किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक हस्तशिल्प और हथकरघा क्लस्टर के कारीगर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। द थिंग इज कि कहीं ना कहीं हम हैं तो भारतीय संस्कृति से ही जुड़े हुए, तो जो जैसे हमारा बेसिकली कोर्स में क्या होता है कि फैशन कम्युनिकेट करना होता है हमें, तो जब क्राफ्ट बाजार लगता है तो हमें ये पता चलता है कि जैसे ये लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं या जैसे ये लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं, तो उसको अगर हम बेच रहे हैं तो हम और कितने अच्छे तरीके से हम बेच पाएंगे। रायबरेली के निफ्ट कॉलेज में आज क्राफ्ट का मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया। इस निफ्ट बाजार में हमारी संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न जनपदों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद एक दूसरे से छात्र तकनीक का आदान प्रदान करेंगे, कहाँ के लोगों ने कितना अच्छा काम किया, जिससे इसका एक्सपोजर जो है ग्लोबली होगा। देश और विदेशों तक हमारी ये क्राफ्ट, हमारी ये डिज़ाइन, हमारा ये जो वो है वो पहुँचेगा। इस उद्देश्य से आज हमारे जो निदेशक निफ्ट हैं उन्होंने हम सोनभद्र से खबर है। बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी रेहंद नगर में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आज मुख्य अतिथि एसबीआई बीजपुर के प्रबंधक अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बिजनौर से खबर है। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी बताकर वाहनों से अवैध उगाही करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने ट्रक को रोककर चालक से 20 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है, उसने एक अभियोग पंजीकृत कराया कि कुछ लोगों ने एनसीबी के अधिकारी बनकर हमारी ट्रक जो माल लेके आसाम से आ रही थी उसको रोक के और ट्रक कहीं खड़ा कर दिया है और ड्राइवर को साथ में ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 टीमें हमारी इन सबको ढूंढने में लगी। ड्राइवर जब तलाशते हुए पकड़ में आया तो उसने बताया कि हमें 2 लोग जिनका नाम गुड्डू और साजिद है, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके साथ जो 2 आरक्षी यहाँ जनपद बिजनौर के, उसमें से एक का नाम सोनू यादव, दूसरा लोकेंद्र है। सोनू पीआरबी मोबाइल का ड्राइवर है
लोकेंद्र कोतवाली नगर पर नियुक्त है। इन दोनों के सहयोग से ट्रक को रोक के ड्राइवर को जो कांस्टेबल है उसके कमरे पर ले जाके बंधक बनाया। उसके मालिक से 20 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ड्राइवर किसी तरह वहां से निकल के भागा। उसने अपने मालिक को बताया, इसके आधार पर यह सूचना प्राप्त हुई। इन सब की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुरादाबाद में एक चौकी पर नियुक्त एक पुलिसकर्मी, उसके बाद फिर परिवहन शाखा में नियुक्त एक कांस्टेबल ड्राइवर ने यहां सोनू का फतेहाबाद से खबर है। बता दें कि अपने गांव, सरपंच और ग्रामीणों के साथ डीसी कार्यालय एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल पहुंची। इस दौरान उन्होंने पहलवानों का समर्थन करते हुए बेटियों के लिए सरकार से इंसाफ की मांग की है। आपको पता भी होगा, मैं एक हफ्ते पहले भी यहाँ आई थी। जैसे मैं एक पर्वतारोही हूँ, 2019 में मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जैसे और पर्वतारोही को नौकरी मिली है और सम्मान, आदर सम्मान मिला है, मैं जिले की एकमात्र बेटी हूँ, उसके बावजूद भी कुछ भी कोई सम्मान नहीं मिला। तो आज मैं इस धरने पे आई हूँ। आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुँच रही है? बिल्कुल नहीं पहुँच रही है मेरी। हमारे 3 MLA हैं, 1 MP है, उन चारों को भी नहीं पता कि मनीषा पायल कौन है, किसने एवरेस्ट किया था। आप लोग भी उनसे पूछ सकते हो जाके कि कौन है मनीषा पायल, कौन से गांव के, उनको ये भी नहीं पता। हमारी जो MP है हमारे गांव में भी नहीं आई वो एक बार भी। तो आज गांव वाले समर्थन में आए हैं जी आप? बिल्कुल, गांव वाले, मेरा पूरा गांव मेरे समर्थन में है, सारे मेरे साथ ही खड़े हैं। तो मांग पत्र दे रहे हैं जी आप? बिल्कुल मांग पत्र दे रहे हैं। उधर सबसे पहले तो सभी छाया बंधुओं को नमस्कार। हमारी बेटी सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है, धन्य है हमारे गाँव ने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो 2019 में माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो जिस पे ये तिरंगा फहरा के आई है। तो हम बड़े खुश हैं इससे। और आज इस बेटी को तब से लेकर अब तक आज 4 साल के लगभग समय हो गया है, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला है। हम उसके लिए उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी से सारा गांव आज हमारे पीछे खड़ा है। आगामी क्या रहेगा जी आपका? क्या मांग पत्र देने के बाद भी पूरा नहीं होती? मांग पत्र देते हैं। DC साहब को हमने 1 हफ्ते पहले भी मांग पत्र दिया है। तो पटियाला में चल रहे हेरिटेज फेस्टिवल के तहत आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस कवि दरबार में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि ये फेस्टिवल हमारी सभ्याचार और हमारी मातृभाषा को प्रफुल्लित करने के लिए आयोजित किया गया है। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਤਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। 365 ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1800 ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ अगली खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश करने पर लोगों ने अपनी राय दी। फिरोजपुर के लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को कम करे और गैस सिलेंडरों की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको भी कम किया जाए। बहुत महंगाई है ते सिलेंडर बहुत महंगा, बहुत घर दा सर्कल बहुत मुश्किल नाल चलदा है ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਣੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਣੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜੀ।
मेरी एक महीने की सैलरी तो मेरे टैक्स बची इस साल कट्टी गई जी। मतलब जे असीं कैलकुलेशन लाइए तो लमसम सानू 11 महीने की सैलरी मिलती है। सब नाल पहली डिमांड गवर्नमेंट वाली दी यही है जी, एक इनकम टैक्स की रिबेट की स्लैब में थोड़ा जिहा वधाया जाए जिहड़ा सानू रिलीफ मिल सके। अदरवाइज असीं इनकम टैक्स तो इलावा हर चीज़ का टैक्स पे करते हैं जी। मतलब कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई चीज़ नवी लैनी उत्ते पे ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी असीं दोबारा दईए तो ये मेरा ख्याल कोई जस्टिफाइड जा नहीं लगता जी। गवर्नमेंट नूं पॉलिसी बनानी चाहिए है जिहदे विच गवर्नमेंट इंपलाई नूं एटलीस्ट मतलब जिहड़ा टैक्स तो कुछ रिबेट मिल सके, कोई राहत मिल सके। चंडीगढ़ में ईटीयू मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि 128 नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें की पक्की नौकरियां 26,000 से ज्यादा दे चुके हैं। सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। फिरोजपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बता दें कि पंजाब का सरहदी जिला फिरोजपुर, जिसमें आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, जिसमें मौसम ने एकदम से करवट ली है। वहीं फिरोजपुर के लोगों ने कहा है कि सुबह से ही बूंदाबांदी जारी है, इससे ठंड कम होगी, मौसम खुलेगा, घने बादल छाए हुए हैं। बारिश बहुत पै गई ਤੇ ਹੁਣ इस टाइम रुकी हुई है। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ ठंड पवेगा फर्क है ਜਾਂ ਫਰਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਕੁਤਲੇ ਵੀ बहुत वधिया जी खेतों ने। हाँ जी, खेतों वास्ते तो देसी घ्यो है जी उसी की। हाँ जी बस। मेरा नाम मदन लाल जी। ਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਆ? बारिश थोड़ी पई वैसे तो, पर ठीक है, पर इन्ना ठंड वधी है, मौसम साफ हो जाएगा, खेतों वास्ते भी चंगी रहेगी, कारोबार वास्ते चंगी रहेगी। इस टाइम बहुत मुश्किल हो रही है, ठंड नाल ठुठर रहे हैं बंदे, कारोबार रुकया है, कारोबार नहीं चल रहा। ये तो बाहर लगणगियां तां बाजार खुलेगा। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। हाँ, बारिश नाल ठंड। जिला चरखी दादरी के गांव माकावास में हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने फोन पर बुलाकर गांव माकावास में गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। इस तारीख को जो माणकवास में आरगू एलियस हरेंद्र नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस संबंध में हमारी CIA 1 की टीम ने मेहनत करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार जो इसमें वांछित तीनों। बस्तर से खबर है। बता दें कि राज्य भर के नगरीय निकाय क्षेत्रों में सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों को कलेक्टर दर अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। दरअसल प्रदेश में सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में सेवारत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान और अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, जिसे राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जमीनी स्तर पर लागू करने और कर्मचारियों को इसका लाभ मिले, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि जनसभा ने हड़ताल की चेतावनी दी है। पालिका निगम के अंतर्गत हमने ज्ञापन दिया है, उस विषय पे जानकारी दे रहा हूँ कि नगर निगम के अंतर्गत जो कचरा फेंका जा रहा है शहर के अंदर, वो कचरा को रोज़ उठाया जाता है, लेकिन सफाई कर्मचारी रोज़ उठाते हैं सवेरे, लेकिन शाम को वही हालत होती है कचरों की। जो कचरा सफाई कर्मचारी को मेन काम करते हैं जरूर है। यहाँ पर शहरों की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, नगर पंचायत की होती है, नगर निगमों की होती है।
इनके जो पार्षद होते हैं, इनके जो अधिकारी होते हैं, वो सफाई व्यवस्था को संचालित करते हैं, परंतु सड़क पर उतर के सफाई करने का काम जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हीं को करना पड़ता है। सत्ता किसी की भी हो, शासन प्रशासन किसी की भी हो, सालों से शहर को सफाई करने की जिम्मेदारी से कुछ कर्मचारियों के द्वारा होती जा रही है। परंतु बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि कलेक्टर दर जो लागू की गई है वेतन के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए, निगमों में वह कलेक्टर दर भी नहीं दिया जा रहा है। जगदलपुर नगर निगम की मैं बात करूं तो वहां पे 6,000 रुपए मात्र वेतन। दंतेवाड़ा में आज एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाएं जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लामबंद हुई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, नर्सरी शिक्षक के पद पर पदोन्नति जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ धरने पर बैठे हैं और इन मांगों को पूरा होने तक तत्काल कलेक्टर दर पर भुगतान देने की बात कह रहे हैं। मांग है आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी मुख्य जो मांगे हैं, हमारी 6 मांगे हैं, प्रमुख मांगे। सबसे पहला हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, है ना। और उसके बाद है हमारा उसी में ही हमें जो नर्सरी वाला है स्कूल में नर्सरी के पद में उन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नर्सरी पद में मतलब पदोन्नत किया जाए, टीचर वाला दर्जा दिया जाए। ये हमारी प्रमुख पहला मांग है। और दूसरा मांग है हमारा को सुपरवाइजर। मैहर जनपद की ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार से पूरा महकमा वाकिफ है। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की वजह से लोग सरकार से नाखुश हो जाते हैं और इन भ्रष्टाचारियों के कारण ही प्रदेश सरकार को कई नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिससे आगे पंचायतों में भ्रष्टाचार ना हो। ऐसा ही एक मामला मैहर जनपद के ग्राम पंचायत सारंग का है, जहां सरपंच के द्वारा मैहर एसडीएम और जनपद सीईओ को शिकायत सौंपी गई है। उसमें क्या है कि मेरा डीएससी लिया हुआ था, तो जनपद के आड़ से वो लिया था मेरा डीएससी, पैसा किया गया उसमें, इसलिए मैं शिकायत करने आया हूँ जनपद में। क्या नाम है आप, किस पद पर हैं? मैं पुष्पेंद्र सिंह सरपंच हूँ, सारंग सरपंच। आप लोग यहाँ शिकायत करने आए हैं, क्या मामला है? सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं, कोई मन का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, पैसा भरने